एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, जल्दी रीड करो लास्ट वाले क्वेश्चन को। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन तो रीड कर लिया ना, समझे इस क्वेश्चन क्या बोला गया। इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि ये हाईवे है, ठीक है, एक हाईवे है, यहाँ पर एक कार चल रही है, इसके ऊपर कोई बिजुका बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी बैठा होगा, उसका काम ही है ताड़ना कारों को, कौन कौन सी कार निकल रही है। तो उसने देखा, जब वो यहाँ से देख रहा था किसी कार को, समझना ध्यान से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से लेके यहां तक, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेक करो कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। फिर ये बोला गया आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स बाद, 6 सेकेंड्स बाद कार बी से लेके कहां पहुंच गई, सी पर। और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले 30 डिग्री का था वो अब कितना हो गया। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये बताओ कार को सी से डी तक मतलब टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सी डी का टाइम निकालना है और बीसी का टाइम दिया हुआ था। बीसी का टाइम कितना है और टाइम निकालना किसका है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब ट्राइंगल लेते हैं। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में एंगल एडीसी कितना है 90। तो हमारे पास देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा कितना है बेटा इसमें, तो सोचोगे क्या थीटा होगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 60 हो गया और ये वाला एंगल 30, तो इसमें एंगल ले लोगे आप 60। परपेंडिकुलर कितना लोगे, एडी नहीं पता कितना है, बेस कितना लोगे इसका CD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AD अपॉन CD, AD अपॉन CD। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो हमारे पास AD की वैल्यू √3। बोलो कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, इक्वेशन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। तो इन ट्राइंगल ADB, इसमें एंगल ADB कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है हमारे पास 30, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पर AD, और बेस कितना है यहां से लेके यहां तक बेस DB है ना। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, AD की वैल्यू तो मैंने पहले निकाल दी थी, AD की वैल्यू कितनी है √3 CD। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AD की जगह पर आएगा √3 CD, और DB जो लिखा हुआ था DB, इसको BC प्लस CD बोल दो BC प्लस CD, तो BC प्लस CD, इसको यहाँ लेके गए हम, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो हमारे पास BC प्लस CD, √3 का √3 से करोगे तो ये 3CD बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 3CD। ये वाला यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, BC इज इक्वल टू कितना आ गया 3CD माइनस CD, तो BC इज इक्वल्स टू 2CD। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात बताओ, BC में टाइम कितना लगा, B से लेकर C तक का टाइम कितना था, B से लेकर C तक का टाइम था 6 सेकेंड, तो BC जगह मैंने कितना रखा 6 सेकेंड्स, 2 डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया 2 1 जा 3 जा, तो हमारे पास CD कितना आ गया। इसका मतलब ये हुआ कार को C पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है 3 सेकेंड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में क्वेश्चन लाइन लिखना पड़ेगा, कार द टाइम टेकन बाय द कार, देयरफॉर टाइम taken by the car to reach the foot of the tower, to reach the foot of the tower from this point is, लिखना है इसको आगे 3 सेकेंड। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से। और इसी के साथ
हमारी एनसीईआरटी से ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है।